गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर डोमिनिक लोकम, चेयरमैन लोकम वेलफेयर सोसाइटी। आज हम लोग यहाँ पे आप लोग के सामने आया है कि रिसेंटली जो एसटी अभियान कमेटी द्वारा ये ऑफ स्प्रिंग का इशू में लेके हमारा ये हा तातू का नाम को लोकम तातू बोल के लिया गया था रिपीटेडली। तो उसको हम लोग आज क्लियरिफाई करने के लिए आज हम लोग बैठा है। मेरे साथ में जीएस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी दोजी लोकम एंड वाइस चेयरमैन लोकम तताक, और साथ में कैबिनेट मेंबर लोग हैं। उसको थोड़ा एलाबोरेटली हमारा जीएस आप लोग को थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। आज हम लोग बहुत दुख का बात आया है। बहुत दुख है कि हमारा एक भांजा श्री हा तातू हमारा 21 कलोरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम को लेके हर एक मीडिया में चर्चा चल रहा है और ग्रुप 2-3 ग्रुप उसका नाम से अलग अलग एलिगेशन लगा रहा है। उसको हम लोग बहुत रोका है, दिन से देख रहा है। इसलिए आज हम लोग का लोकम सोसाइटी नाम को भी ले रहा है, इसलिए हम लोग क्लैरिफाइड करने आया है। तो हम लोग लोकम क्लान से एक श्री लोकम तालो ने सोशल मीडिया में बार बार आया है कि वो बीइंग ए मैटरनल अंकल हम तातू को नॉन APST है बोलकर सर्टिफाइड किया है। और जो है ऑफ स्प्रिंग नॉन APST ST सरेंडर अभियान पार्टी ताऊ पोल पार्टी को उसने कंप्लेन किया। उस हिसाब से ताऊ पोल और उसका पार्टी ने 2-3 बार मीडिया ब्रीफ किया तातू को नाम लेके और डिक्टेट कर रहा है कि सरेंडर ST सर्टिफिकेट को सरेंडर करने के लिए, और वार्निंग भी दे रहा है। अलग अलग डिफेमेशन एलिगेशन लगा रहा है। उसको हम लोग देखते हुए आज आप लोग के सामने हम लोग क्लियरफाइड करने आया। उसका जो पॉइंट तातू का ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, तो सच ये है कि तातू का मदर मिसेस लोकम यादव, उसका पिताजी नाम था लेट मिस्टर लोकम गारी। लोकम गारी का 6 बेटा और 4 बेटी था। उसमें से एक हमारा फॉर्मर MLA लोकम तासर भी उसका बेटा है, और उसमें से मिसेस हा यादव लोकम वो 4 नंबर का बेटी है। तो उसको हम लोग ज़माना में ऑलमोस्ट वे बैक इन 1970 उसको हम लोग का चाइल्ड मैरिज भी होता था। उस समय फोर्स मैरिज भी होता था, क्योंकि उस समय जो सिस्टम ही ऐसा था गांव में। उस हिसाब से उसको लोकम यादव को हम लोग उस समय लोकम लोग जो है तरम जाति में पर्सिपलो सर्कल में एंगेजमेंट दिया है, और उन लोग फोर्स मैरिज हुआ है यादव को। तो यादव नहीं माना है हम लोग का दीदी जो है, क्योंकि वो पहले से हा तबा को लव अफेयर्स होके बेटा था। इसलिए हम लोग जितना लोकम लोग फोर्स करने का बावजूद भी नहीं माना है। वो तरम से जाति से भाग के आया। तो बाद में हम लोग जितना भी फोर्स किया है कि दोबारा उसको तरम जाति में भेजने के, लेकिन नहीं माना। तो बाद में सिचुएशन को देख के लोकम लोग और तरम लोग का जो प्राइस है, जो दाम है मिटोन उटोन को है, वापस कर दिया। तो वापस करने के बाद में फिर यादव हम लोग का दीदी लोकम यादव और जो हा तमा जिसका अभी जो उसका पार्टी है, वो दोनों ओपनली शादी हो गया। तो हम लोग का उसका सोशल रिकॉग्नाइज हो गया दोनों को शादी ना। ऐसे करके दोनों शादी किया है। तो हम लोग उसका बीच में किसी का जाति, किसी इंडिविजुअल को लोकम यादव को शादी नहीं दिया है। तरम जाति को एंगेजमेंट करके दिया था, लेकिन वो जो है टूट गया।
तो सेकेंड मैरिज जो है आत्मा के साथ में हुआ है। तो दूसरा आदमी का साथ हम लोग किसी का साथ भी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं किया, शादी नहीं किया मैंने। तो सोशली रिकॉग्नाइज जो मिस्टर था हातमा, जिसका हाथ तातू का पिताजी, तो ऐसे हुआ था। उसमें हम लोग देखा है कि हम लोग ये हम लोग उसमें से भाई लोकम तालो ने बोला है कि उसका नाम जो है हा तातू का नाम जो है पहले बबुआ दोतो था, और दामिन स्कूल में जब पढ़ते समय में उसका नाम लोकम तातू लिखा था। ये सारा सा झूठ है। हा तातू किसी बबुआ दोतो हम लोग सुना भी नहीं है, कोई गांव वाला भी सुना नहीं है। वो जब से जन्म हुआ हा तातू लिख के आया है, और उसने बोला क्लास 8 तक पढ़ा। हा तातू क्लास 8 तक नहीं पढ़ा है, क्लास 7 तक दामिन में पढ़ा था। उसका जो स्कूल एडमिशन को भी वो देख सकता है हा तातू का नाम से, जो पिताजी माँ पिताजी नाम दिया गया है उसी नाम से एडमिशन हुआ है। कोई लोकम तातू बोल के कभी नहीं लिखा है, ये गलत है। और उसका बाद में क्लास 7 से लेके हम लोग का एक लोकम भैया ने लोकम सोनी ने उसको लेके ये ईटानगर हायर सेकेंडरी में एडमिशन हुआ स्कूल में। तब से अभी तक पढ़ के वो ईटानगर में सेटल है। तो उसका बाद में उसका पिताजी भी तातू का गोर में बैठ के मर गया। तो उसने जो एलिगेशन लगाए कि उसमें तूफान दास बोल के, तो हम लोग उसको देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और गांव वाला को हम लोग पता भी किया। तो बोला है कि वो एक पहले सीपीओ बाबू था, उसको हम लोग चरचंग बाबू बोलता था बोल के, वो कहीं मिजोरम तरफ का है, मिजोर है मैंने। तूफान दास बोल के कोई मैंने सीपीओ बाबू तूफान दो तो है बोल के सुना है नहीं मैंने। जो गुजर लोग जो हम लोग जो अभी जो पूछताछ में मालूम हुआ, ऐसे कोई आदमी था ही नहीं। जो सीपीओ उस समय का सीपीओ बाबू था चरचंग बाबू बोल के, वो मिजोस था मैंने ना। तो कहाँ गया कहाँ वो हम लोग मालूम नहीं मैंने। और जब उन लोग जब सीपीओ बाबू जो जिसको उन लोग नाम क्या क्या नाम लेके झूठ बोल रहा है, वो तातू जन्म का पहले ट्रांसफर चला गया बोला है वो आदमी ना। उसका बाद तो किसे वो जन्म का पहले ट्रांसफर जाने वाला जो है किसे वो नाम रख के जाएगा ना बाबुआ ने। और उन लोग बोला स्टेटमेंट हिसाब से वो पीप सोरंग होके आया। उस समय में पीप सोरंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल हुआ ही नहीं ना, गाँव था। उस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल तो ताली था, ताली तरफ जाने से अलग बात है। पीप सोरंग सर्कल तो था ही नहीं ना, ऐसे था मैंने। तो जितना भी उस समय में आप लोग का जो पॉइंट जो हम सोशल मीडिया में जो देख रहा है वो रॉन्ग है, गलत है चीज़ों ना। और अभी हम बोलने से हमारा जो भाई लोकम तालो जो है अभी हम लोग का हाफ एज जिसे है ना, तातू से भी बहुत छोटा है। वो तातू का जन्म बारे में किसे मालूम होगा? वो किसका कौन सा रिलायबल सोर्स से लेके वो बात कर रहा है ना। तो ये तातू जो बर्थ क्राइसिस का जन्म से लेके हुआ ही नहीं है। अभी जो 2-3 साल में चल रहा है, जब वो पॉलिटिक्स में कदम रखा है, उसमें पॉलिटिकल एनमिटी हो सकता है, बिजनेस एनमिटी हो सकता है, तो कोई लगा रहा होगा। तो इससे भाई लोकम तालो जो हम लोग का सामने में, सोसाइटी सामने में, गांव में, जाति में कभी ये इशू को बात किया ही नहीं। अभी सडनली जो ये 1-2 महीना में बात चल रहा है चीज़ को, ये आइडेंटिटी किसी का आइडेंटिटी क्राइसिस चीज़ को है, पहले परिवार से शुरू होना चाहिए, जाति से शुरू होना चाहिए, लोकेलिटी एरिया से शुरू होना चाहिए। अब वो दामिन परसी पर लो गाँव किसी आदमी में अब यहाँ कैपिटल में बैठ के आप अंडा मंडा इशू लगा, एलिगेशन लगा रहा है। सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट आपका ऑब्टेन करने के लिए हम लोग का गांव बुरा से सर्टिफाइड किया जाता है, पंचायत मेंबर से सर्टिफिकेट, उसका बाद सर्कल ऑफिसर है, तब जाके एडीसी डिस्ट्रिक्ट में सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। हम लोग का ये जो एसटी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट, आप कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्या डीएनए, तो ऐसे तो प्रोसीजर है ही नहीं ना चीज़ को। और ये करने का सिचुएशन भी नहीं है तातू केस में ना। तातू का
सेम जो सिबलिंग जो ये मेरा भाई ने आपका जो प्रॉपर्टी शेयरिंग नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। हाँ तातू हाँ क्लान से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप मेरा क्लान का मेंबर नहीं है ना। समाज एरिया में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आप हमारा निसी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और दो सेकेंड जो है आपका तातू का कोई अगर जो एलिगेशन पिताजी अगर है तो आके कोई तातू मेरा बेटा है क्लेम नहीं किया। कोई भी तुम हम मेरा असली हम भी भाई भैया है, तुम मेरा जाति में आ जाओ, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तुम मेरा जाति है नहीं है बोल के बोलने वाला भी नहीं है, तुम मेरा जाति है कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो बीच में कौन है ये जो तातू को ऐसे एलिगेशन ये नॉन तरबेल है बोल के। ये हम लोग माने बहुत दुख का बात है कि हम लोग खून का है, हम लोग का भांजा है। तो तातू ने आज जितना जो वो पोजीशन हासिल किया अपना मेहनत से हासिल किया, तो उसको कोई अगर पॉलिटिकल एनिमिटी है तो पॉलिटिकल लेवल में टारगेट कीजिए, बिजनेस एनिमिटी है बिजनेस लेवल में टारगेट कीजिए। आपका जो तातू का जो बर्थ क्राइसिस कोई आइडेंटिटी को लेके ऐसे आदमी को माने डिफेम करके ऐसे माने बेइज्जती करके गुमराह है सोशल मीडिया में। और हम जितना भी जो एसटी इशू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जो भी इशू होता है पहले फैक्ट को ना सच्चाई को जानिए, ग्राउंड लेवल में जाइए। लास्ट टाइम भी बहुत सा पार्टी तातू का एगेंस्ट में उतरा है कि एसटी और डीसी तालो पुतम का साथ भी कंप्लेंट हुआ है और वो चीज़ जो लोअर कोर्ट से भी डिसीजन हुआ है। तो लास्ट टाइम भी लास्ट ईयर भी और यहाँ से SIT कॉन्स्टिट्यूट करके भी उधर बेजिलेंट गांव तक गया, गांव बूढ़ा से पब्लिक हियरिंग हुआ है, कुछ गलत नहीं निकला है। और डीसी उसके बाद डीसी कोर्ट में हियरिंग हुआ है, हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट पे दो बार लोअर कोर्ट को रेफर किया, फिर लोअर कोर्ट से रेफर करके फिर तातू को डीसी का हाथ से सर्टिफिकेट ST सर्टिफिकेट री इशू हुआ है कोर्ट का थ्रू। कोई ग्रुप कंप्लेन किया था उसका, वो भी इस कमिंग का दूसरा सर्कल का ना, ऐसे करके कंप्लेन किया था। तो वो सर्टिफिकेट का आपका 2017 में ओप्टिन है बोला है जो भाई लोग का जो ग्रुप लोग एलिगेशन किया है। अरे वो तो हम लोग सब का सर्टिफिकेट को चेंज किया। तो पहले हम लोग को सर्टिफिकेट में निसी बार के दफला था। तो दफला का जो निसी जो है हमारा ऑनरेबल MP किरण रिजिजू जो है निसी को वार्ड को दफला को जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ तो दफला वार्ड हटा था, इसलिए हम लोग दफला वार्ड को चेंज करके निसी हुआ है। तो हम लोग सर्टिफिकेट भी चेंज करना पड़ा, मेरा भी ऐसे ऑप्टिन हुआ। सेकेंड ये चीज़ है कि पहले हम लोग लोअर सुबनसिरी था, 0 में हम लोग का था। तो हम लोग क्रोंग कुमेट डिस्ट्रिक्ट जो है बाइफर्केट हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हम लोग क्रोंग कुमेट डिस्ट्रिक्ट से ST ऑप्टिन किया। तो हम लोग का मेरा भी 2018-19 को हम री ऑप्टिन किया ST को। ऐसे बहुत लोग क्रोंग कुमेट का आदमी है पहले जो लोअर सुबनसिरी था, उस हिसाब से सर्टिफिकेट ST को तो जब ऑप्टेन करने को में हम लोग पुराना सर्टिफिकेट को ST सर्टिफिकेट को सरेंडर करता है, करने के बाद नया इशू होता है ना, उस हिसाब से तातू भी उस हिसाब से किया। और रिसेंटली पहले नहीं था ऐसे, उसको देख करके तो ऑप्टेन हुआ। और आपका ये पॉइंट ये है हम लोग का ये अभी तातू तालो का रिलेशन ऐसे भी मेन जो है इस मेन इमीडिएट इश्यूज कोर्स जो है उन दोनों का पैसा काम का बारे में, पैसा का लेन देन दोनों जॉइंट वेंचर में टेंडर लिया है, तमा फैब्रिकेशन एंड देन हिम्स इंटरप्राइजेस ना, उसका थ्रू लिया है। बाद में वो तातू को तालो धोखा दे दिया, पैसा जब वो तो आपका एग्रीमेंट को ब्रीच हुआ ना, तो हम लोग लोकली माने सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ, बहुत सा माने हमारा फॉर्मर मिनिस्टर काफा साहब भी इंटरवीन किया, बिंगिया काफा, फॉर्मर ZPC क्रोंग कुमेट संघा ताजी भी इंटरफेयर हुआ। ऐसे करके हम लोग 4-5 टाइम्स माने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट केस किया, लेकिन उसमें तालो देगा बोल के अभी तक नहीं दे। उसमें तालो का जॉइंट वेंचर का जब ये धोखाधड़ी हुआ तो तातू को 5 करोड़ देने का बात था। सो पेपर है अवेलेबल है ना जो एग्री पब्लिकली बने। तो ऐसे करके उसका केस में हा वेलफेयर सोसाइटी और लोकम वेलफेयर के साथ ही 4-5 टाइम सेटिंग्स हुआ वापस देने के लिए, लेकिन अभी तक वो एग्रीमेंट मेटेरियलाइज नहीं है। तो उस हिसाब से रिसेंट लास्ट
फ्यू मंथ हम लोग भी दोनों क्लान ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बार सीटिंग बिताया है लोकम तालो का गोर में। तो वो चीज़ को अभी तालो रिफ्यूज़ कर रहा है कि हम नहीं देगा, लेन देन नहीं है आपका, क्या क्या बहानाबाजी करके घूम रहा है। तो उस हिसाब से 5 करोड़ का लेन देन में उसमें उसका वजह से अभी तातू का ऊपर में तालो जो कंप्लेन साइट हो रहा होगा तालो ही जानता है ना। तो हम ये जो अभियान जो सरेंडर ऑफ स्प्रिंग ST सर्टिफिकेट अभियान ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिक्वेस्ट करता है कि आप जहाँ तहाँ से कंप्लेन आएगा आप बिना माने ऑथेंटिकेट नहीं करके जहाँ तहाँ किसी का नाम है प्रेस में जाएगा डायरेक्टली ना, ये आपका ऐसे माने किसी को बेइज्जती करना अच्छा नहीं है। आप ऑल अरुणाचल का ऑर्गेनाइजेशन है तो आप थोड़ा मेच्योरिटी दिखाने से ठीक है। आप मीडिया में निकलता है, डिक्टेट करता है, वार्निंग देता है, ये करेगा वो करेगा, अरे कल को आप इंडिविजुअल होने से आप लोग क्या होगा ना। तो पहले आपका सच को जानिए ना, और पहले फर्स्ट आपका स्टेट में लेजिस्लेशन में लाइए, सिस्टम क्रिएट कीजिए। ये ऑफ स्प्रिंग कौन सा एक्ट रूल में कौन सा आदमी फंसता है, सिस्टम को लाइए, उसका बाद में आप पकड़िए, कोर्ट में जाइए ना। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो राइटफुल अथॉरिटी को जाने, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लड़ने दीजिए। अब कौन होता है 1-2 आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के तुम ये है वो है, आप डिक्टेट करने का, आप सर्टिफाइड करने का, आप किसी को ओपन में बेइज्जती करेगा। आपको कौन गवर्नमेंट आपको ऑथोराइज, कौन समाज आपको ऑथोराइज किया है कि आप ये सब एक्शन लेने के लिए? कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज ये जो इंटरेस्टेड चीज़ को ये ऑथोराइज को करने दो, जो भी करता है वो सिस्टम वैसे करने से अच्छा है। नहीं तो किसी का वो आपका ऐसे जो मतलब किसी का पर्सनल एनमिटी का हिसाब से आप लगा देगा, जहाँ में बार बार सोशल मीडिया में ऐसे करके हम लोग बहुत मैंने मेच्योरिटी देखा है कि हम लोग बहुत दिन से हम लोग चुप रहा नहीं निकला है तातू का मिटन जो मामा होने के बावजूद। तो बाद में हम लोग अभी निकलना पड़ा क्योंकि वो चीज़ जो बार बार को और हम लोग का लोकम समाज का भी बार बार नाम ले रहा है, इसलिए हम लोग क्लैरिफाइड करने आया है। तातू का आइडेंटिटी, तातू का जन्म को लोकम और हा से बाहर कौन मालूम होगा? आप दूसरा सर्कल दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है, कहाँ से आके आप तातू को किसे आप ये है वो है बोल सकता है? तो इसलिए हम लोग आज आप लोग आया है, हम लोग ये बहुत मैंने दिल हल्का करने के लिए आप लोग के सामने हम लोग ये सच्चाई को बता रहा है, और कल भी जो भी जरूरत होगा हम लोग क्लैरिफाइड करेगा। थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।